अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लॉथ्स शॉप के हवाले से और कलेक्शन के हवाले से एक सीरीज़ हमारी चल रही है कि क्लॉथ और कलेक्शन के बिज़नेस को किस तरह से हमने मैनेज करना है। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम देखने वाले हैं पेरोल सिस्टम को, कि पेरोल और अकाउंटिंग जो है उनको किस तरह से आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। मतलब कोई भी आपके पास लड़का काम करता है या कोई आपका एम्प्लॉई है तो उसको आपने उसकी सैलरीज होगी, उसकी अटेंडेंस होगी, या वो कोई एडवांस आपसे मंथ के मिड में ले लेता है तो उसको आपने किस तरह से इसमें डालना होता है, यानी कि किस तरह से आपने इसके अंदर एंट्री करनी है। तो यहाँ पे हम पेरोल पे आ जाएंगे। सबसे पहले तो पहले उसकी हम रजिस्ट्रेशन करेंगे कि किस तरह से उसकी एंट्री करनी है, फिर उसकी जो एक्सपेंस आते हैं या उसकी अटेंडेंस है वो किस तरह से हमने लगानी है। तो सबसे पहले उसकी डेजिग्नेशन वगैरह कोई हमने दे देनी है, सेल मैन है, सेल पर्सन है, क्या यानी कि जो भी कैशियर है क्या है वो यहाँ से हम बना लेंगे। और उसके बाद डिपार्टमेंट उसका वो सेल्स में ही आ जाएगा, ठीक है। तो वो यहाँ से हम दे देंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पे एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसका डाटा वगैरह पुट कर देंगे, नाम लिख देंगे, मेल फीमेल, फादर नेम है। मैंने एक एम्प्लॉय जो है ना एंटर किए हुए हैं, उन्हीं में से मैं कोई एक जो है ना ओपन कर लेता हूँ। ये अनस नाम का एक मेरा जो है ना एम्प्लॉई है, तो इसकी मैंने यहाँ से इस तरह से सारा डाटा जो है पुट कर दिया है। उसके बाद बेसिक सैलरी वगैरह जो है वो आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। मसलन कि मैं इसको मंथली जो है वो 13,950 रुपये दे रहा हूँ, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर इसको कोई कमीशन वगैरह दे रहा हूँ तो यहाँ पे चेक करूँगा, यहाँ पे परसेंटेज लिख दूँगा कि इतने परसेंटेज दे रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे सेल एजेंट बना के येस कर दूँगा, ठीक। अगर नहीं बना रहा तो मैं इसको नो ही रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ से इसको डेजिग्नेशन जो आप देना चाहें वो दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको आप यहाँ से सेव कर सकते हैं, तो मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। ये इस तरह से आपने यानी कि एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन करनी है। फिर उसके बाद इसकी अटेंडेंस आ जाती है, अटेंडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरे सारे एम्प्लॉय जो हैं वो शो हो रहे हैं। अगर मैं अटेंडेंस चेक करूँ यहाँ पे तो ये सबकी अटेंडेंस यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। तो ये है कि जिसकी अटेंडेंस आपने लगानी है उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप प्रेजेंट कर देंगे और डेट टाइम सेलेक्ट करके इसको सेव कर देंगे, ठीक है। ये इस तरह से आपने अटेंडेंस लगानी है। उसके बाद एडवांस पेमेंट आ जाती है। ये अनस है, इसको मैं कुछ एडवांस पेमेंट जो है वो दे देता हूँ। मसलन कि मैं इसको दे देता हूँ जी 600 रुपये मेरे से एडवांस लेता है और मैं 600 इसको दे के सेव कर देता हूँ। ये तो यहाँ पे देखो एडवांस पेमेंट भी आ गई है, ठीक है। और उसके बाद मंथ के बाद जैसे आप सैलरीज की जनरेट करते हैं तो यहाँ पे मैं अनस पे क्लिक करता हूँ। वो कह रहा है कि पहले ना डेट सेलेक्ट कर लें, मैं यहाँ पे यकम कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मंथ फरवरी है, अनस को सिलेक्ट करूँगा तो वो मुझे बता रहा है कि इस मंथ की इसकी ना 3 अटेंडेंस है, ठीक है। और 3 अटेंडेंस का इसका बन रहा है 1494 और 600 इसने एडवांस पहले लिया हुआ है। तो उसके बाद कमीशन इसकी है नहीं क्योंकि ये सेल पर्सन नहीं था। और उसके बाद डिडक्शन कितनी करनी है 600 में से, मैं कहता हूँ जी 600 डिडक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं 600 यहाँ पे लिखता हूँ तो यहाँ पे नेट सैलरी में मुझे 600 इसमें से यानी कि उसकी जो टोटल सैलरी थी उसमें से 600 डिडक्ट हो गया, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है। और उसके बाद 894 रुपये इसके बच गए हैं। तो मैं इसको यहाँ पे सेव करूँगा। सेव करने के बाद इसकी सैलरी मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ और इसको मैं यानी कि PDF में सेव करके उसको शेयर भी कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास शो होगी है। मैं प्रिंटर पे क्लिक करूँगा तो प्रिंट आ जाएगा, PDF पे क्लिक करूँगा तो PDF में सेव हो जाएगा, उसको WhatsApp पे शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो ये इस तरह से यानी कि आप सैलरी जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद रिपोर्ट्स आ जाती हैं, यानी कि एम्प्लॉय ने जो एडवांस पेमेंट ली थी उसकी रिपोर्ट ले सकते हैं। उसके बाद एम्प्लॉय की सैलरी की रिपोर्ट ले सकते हैं, प्रिंट करना चाहें सैलरी से वो ले सकते हैं। उसके बाद सेल एजेंट का लेजर देख सकते हैं, सेल एजेंट की कमीशन जो है उसकी रिपोर्ट ले सकते हैं। और ये यानी कि पेरोल के हवाले से सिस्टम था कि किस तरह से एम्प्लॉय की सैलरीज, अटेंडेंस, सारी चीज़ें देखनी है। और उसके बाद अकाउंटिंग वाला सिस्टम आ जाता है। इसमें यह है कि सबसे पहले आपने अकाउंट्स हेड्स बनाने होते हैं। पता कि ये मैंने कुछ अकाउंट्स हेड्स जो है ना एक्सपेंस के बनाए हुए हैं, ठीक है। यानी को गेस्ट आता है या कोई वर्कर का लंच है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सपेंस आ रहा होता है। और उसके बाद आ जाता है इनके वोचर अपने बनाना, इनकम का वोचर बनाना चाहें वो यहाँ से बना सकते हैं और एक्सपेंस का वोचर बनाना तो वो यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ पे आप ऊपर नाम लिखेंगे उसका, यानी कि अगर मसलन के मेरे पास एक एम्प्लॉय जो है वो अनस के नाम से है, ठीक है, उसको मैंने लंच देना है आज, ठीक है। ये मैं वर्कर लंच जो है यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे 200 का यानी कि
उसने लंच किया है, तो मैं यहाँ पे 200 लिख के इसको मैं सेव कर दूँगा। तो ये 200 जो है ना, इस तरह से आप एक्सपेंस डाल देते हैं। प्रिंट लेना चाहे तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं लेना चाह रहे तो नो कर देंगे। ठीक है, ये इस तरह से यानी कि ना आप इसका चेक कर सकते हैं, यानी कि डाल सकते हैं एक्सपेंस। उसके बाद रिकॉर्ड्स आ जाता है, लेसन्स यानी कि एक्सपेंस रिकॉर्ड है, इनकम रिकॉर्ड है। तो ये इस तरह से यानी कि आप एक्सपेंस और इनकम जो है ना वो डाल सकते हैं। और इसके साथ एक और चीज़ है जो यानी कि आप लोग सेल्स वगैरह लगाते हैं क्लॉथ पे, तो वो आप यहाँ से यानी कि अपनी सेल्स क्रिएट कर सकते हैं। किसी अमाउंट पे देना चाहें या किसी आइटम्स वगैरह पे कोई डिस्काउंट लगाना चाहें या सेल लगाना चाहें, उसके बाद बाय वन गेट वन यानी कि एक सूट हमसे लेता है तो एक सूट उसको फ्री में मिलेगा, तो वो यहाँ से आप यानी कि क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले मेन सूट जब वो सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद जो ऑफ़र में दे रहे हैं वो और उन दोनों की प्राइस, अगर सेकंड वाला उसके ज़ीरो प्राइस रखना चाहें तो ज़ीरो भी रख के आप सेल कर सकते हैं। तो जैसे ही पॉइंट ऑफ सेल पे जाके आप ये वाली चीज़ जितनी आपने मिनिमम क्वांटिटी यहाँ पे सिलेक्ट की होगी, मतलब कि 5 लिखते हैं, 1 लिखते हैं या 2 लिखते हैं, तो उसके साथ दूसरी प्रोडक्ट खुद ब खुद ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से यानी कि आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं ऑफ़र। तो ये हमारी वीडियो थी जिसमें हमने ये चीज़ पेरोल के हवाले से डिस्कस किया, और कोई डिस्काउंट्स ऑफ़र वगैरह या सेल्स लगाना चाह रहे हैं तो वो आप किस तरह से लगा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम रिपोर्ट्स के हवाले से चेक करेंगे कि रिपोर्ट्स वगैरह कौन कौन सी अवेलेबल हैं और किस तरह उनको आप प्रिंट आउट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। आज के अल्लाह हाफिज़।